स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार के द्वारा एक अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट कराया जा रहा था, जिसके दौरान लगभग 13 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु अभी तक हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, हार्ट स्ट्रोक एट महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सेरेमनी, डेथ टोल राइजेस टू 13, क्योंकि कल पहले खबर आ रही थी कि 11 लोगों के आसपास मृत्यु हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो अवार्ड सेरेमनी था, इसमें लाखों की तादाद में लोग आए थे। तो ये था क्या, यहां पर हुआ क्या, डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्या किसी प्रकार का वार्निंग दिया गया था और सरकार ने प्रॉपर प्रिकॉशंस क्यों नहीं रखा, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक बड़ा मौका है। यहां पर सिविल सर्विसेज डे, जैसा कि आपको पता है 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौके पर आपके लिए ग्रैंड सेल लाया गया है। जो भी कोर्स आपको लेना है, जैसे 2024 का यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंदर अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां पर जो ऑफलाइन का फील है वो आप ले सकते हैं। स्टडी IQ IAS के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा यहां पर दिल्ली में, वहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिंपली बैच आपको लेना है और 2024 का जो प्रीलिम्स है उसको क्रैक करना है। और इसके अलावा 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आपको EPFO का बैच लेना हो, सभी पे एक भारी डिस्काउंट चल रहा है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया यह जा रहा है कि नवी मुंबई में, मैं भी आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, वहां पर एक ओपन स्पेस, मतलब कि किसी भी प्रकार का शेड नहीं था और गवर्नमेंट अवार्ड फंक्शन चल रहा था, जिसके दौरान 13 लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है, जिसमें से 9 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एंड मैं आपको बता दूं कि शायद ये देश में पहली बार इतना बड़ा हीट वेव रिलेटेड डेथ टोल आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम अ सिंगल इवेंट। देखो, हीट वेव्स की वजह से कई सारे डेथ पास्ट में देखने को मिले हैं, लेकिन एक सिंगल इवेंट के अंदर 13 लोगों की जानें शायद आज तक कभी नहीं गई, ऐसा कभी रिकॉर्ड देखा नहीं गया है। और ये जो अवार्ड सेरेमनी है, मैं आपको बता भी दूं, ये बेसिकली चल रहा था आपका नवी मुंबई में। नवी मुंबई में यहाँ पर जो खारघार एरिया है वहां पर ये चल रहा था, ओपन ग्राउंड था। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सेरेमनी था ये। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पद्म भूषण, विभूषण, इस तरह के जो अवार्ड दिए जाते हैं, उसी प्रकार से स्टेट के लेवल पर आप देखोगे तो महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, महाराष्ट्र भूषण। और ये बेसिकली जो अवार्ड है ये दिया गया है टू द फॉलोअर्स ऑफ सोशल वर्कर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। और इसमें बताया जा रहा है कि सेवरल लैक ऑफ पीपल, सेवरल लैक कहने का मतलब यह है कि एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये, जैसा कि आप देख सकते हो, ये मुंबई वाला एरिया हो गया और उसके पास में ये नवी मुंबई वाला एरिया है। यहीं पर इसी जगह पर बताया जा रहा है, और आप तस्वीर में देखिए, लैक्स ऑफ पीपल कहने का मतलब 2 मिलियन के आसपास भी यहां पर संख्या बताई गई है। आप समझ सकते हैं 2 मिलियन का मतलब क्या होता है, लगभग 20 लाख के आसपास। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में जो लोग हैं वहां पर आए थे, और ये पूरा ओपन आपको दिख रहा है, कहीं पर भी कोई शेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। नोटेबली मैं आपको ये भी बता दूं कि मुंबई में ये जो डेथ हुआ है, ये सारी चीजें हुई हैं, इट इज नॉट इवन फेसिंग हीट वेव कंडीशन, मतलब कि जो डेफिनेशन होती है हीट वेव कंडीशंस की, वो इस समय बताया जा रहा है कि मुंबई में शायद था भी नहीं। IMD का जो हीट वेव कंडीशंस है अभी करंट में आप देखोगे, जो उन्होंने वार्निंग जारी कर रखा है, वो कर रखा है वेस्ट बंगाल में जो गैंगटोक रीजन है वहां के लिए, कोस्टल जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, बिहार में हो गया, और महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे, मुंबई में स्पेशली, क्योंकि हम नवी मुंबई की बात कर रहे हैं, वहां पर संडे को जो ये पूरा इवेंट हुआ था उसमें 30 से 35 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। और आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ वैसा ही कंडीशंस आपको देखने को मिल सकता है। इस साल मैं आपको बता दूं, जो हीट वेव कंडीशन है वो फरवरी के महीने में ही यहां पर डेवलप हो गया था देश में। अगर आप देखोगे तो मार्च में थोड़ा सा कूल डाउन हुआ था, लेकिन आगे आने वाले महीने में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वार्निंग्स दिए गए हैं कि ये कंडीशंस बढ़ सकती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, इसके दौरान क्या चीजें होती हैं। देखो, हीट स्ट्रोक कहिए या फिर सन स्ट्रोक, आपने सुना होगा कई बार। बेसिकली ये होता इसलिए है कि जब हमारी बॉडी ओवर हीट हो जाती है बिकॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। हम कहीं धूप में जा रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी पर डायरेक्टली टेम्परेचर लग रहा है, ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा जब हमारी बॉडी हीट हो जाती है उसकी वजह से। और कई बार आपने देखा होगा जो फिजिकल एक्सर्शन होता है, कई बार हम चलते जा रहे हैं, धूप में चलते जा रहे हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली काफ़ी हीट हो जाती है। तो वो जो कंडीशन होता है उसी को बेसिकली हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मेडिकल इमरजेंसी, जहां पर तुरंत अटेंशन चाहिए। अगर नहीं दिया गया
प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। और वही चीज़ अभी हमें संडे को यहाँ पर मुंबई में, नवी मुंबई में देखने को मिला। बेसिकली क्या आपने देखा होगा, नॉर्मल टाइम में हमारे बॉडी में जब हीट प्रोड्यूस होता है तो हम स्वेट करते हैं, पसीना निकलता है। पसीना निकलता है तो आप सबको पता है उससे कूलिंग इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा ना, जैसे घड़े का पानी वाला हिस्सा हो गया, जो मटके में जो पानी होता है उसमें से भी आपको पता है वो उसमें पानी ठंडा कैसे होता है, क्योंकि उसमें जो पोर्स होते हैं उसकी वजह से इवापोरेट होता रहता है और अंदर पानी जो है कूलिंग इफेक्ट देता है। उसी प्रकार से जब भी बॉडी हमारी हीट हो रही है, अगर हम धूप में जा रहे हैं तो स्वेट निकलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इनफैक्ट मैं तो कई बार यही कहता हूं कि जो आजकल लोग पाउडर वगैरह लगवाते हैं, तो क्या होता है, इससे आप पाउडर आप सोचो अपने बॉडी पर लगाओगे तो अगेन क्या होगा, जो पोर्स हैं वो आपका ब्लॉक हो जाएंगे, तो स्वेट शायद उतना नहीं आएगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि स्वेट निकलना चाहिए, अच्छी चीज होती है, स्वेट तो बहुत जरूरी है। अगर स्वेट नहीं निकलेगा तो कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा, और जब बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी तो ये बहुत ज्यादा फैटल भी हो सकता है। तो यहां पर जब हमारी बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाती, इट फेल्स टू कूल डाउन, और जब कोर टेम्परेचर हमारा शूट कर जाता है कई बार 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास विद इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, तो वो कंडीशन बेसिकली हीट स्ट्रोक को आप कह सकते हैं। एंड दिस कैन कॉज सीवियर हेल्थ इंप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। यहां पर जिसको भी हीट स्ट्रोक होता है उसको फटीग, डिजीनेस, हेडेक हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह के लो ब्लड प्रेशर हो गया, इंक्रीजिंग हार्ट रेट हो गया, इस तरह की चीजें जो है यूजुअली देखने को मिलता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या किसी प्रकार का वार्निंग था संडे को नवी मुंबई में जहां पर ये इवेंट हो रहा था? मैं आपको बता दूं, कोई वार्निंग नहीं था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई वार्निंग जारी नहीं किया गया था, क्योंकि आईएमडी के द्वारा जो डेफिनेशन है हीट वेव का, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, थ्रेशोल्ड है। अगर वो पार करता है तभी यहां पर वार्निंग जारी की जाती है। जैसे कि अगर हम कोस्टल स्टेशंस की बात करें, कोस्टल जो रीजन है, जैसे मुंबई वाला कोस्टल एरियाज पर बसा हुआ है, तो वहां पर जो क्राइटेरिया है हीट वेव का, वो है आपका जब मैक्सिमम टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दिन में, क्या होता है कि जो एक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आपने सुना होगा, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है, और जो टेम्परेचर है वो कम से कम 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या है कि अगर मान लो नॉर्मल टेम्परेचर अगर 35 होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर इस समय 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है, 37 से ऊपर है और ये आपका 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हीट वेव का कंडीशन होता है, तब यहाँ पर वार्निंग जारी की जाती है। मुंबई के सेंटा क्रूज ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि उस समय मुंबई में करीब 34.1 डिग्री सेल्सियस था। इसी प्रकार से एक और जो ऑब्जर्वेटरी है उनके द्वारा बोला गया 38 डिग्री सेल्सियस था। मतलब कि वो आपको नॉर्मल से उतना ज्यादा, मतलब हीट वेव वाला कंडीशन शायद नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर, अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि जब हीट वेव वाला कंडीशन नहीं था, उसके बावजूद भी ये हीट स्ट्रोक क्यों देखने को मिला, इतने लोग सफर क्यों किए हैं? देखो यहां पर आपको समझना है कि सिर्फ हीट वेव ही यहां पर जरूरी नहीं है कि रोल प्ले करती है। यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मान लो आप धूप में बहुत लंबे समय से बैठे हुए, आप सोच के देखिए, इतना बड़ा भीड़ है यहां पर, इतने सारे लोग हैं, यहां पर ओपन स्पेस है, धूप डायरेक्टली उनके सर पर लग रही है, ठीक है, वो बैठे हुए हैं वहीं पर इतने देर से, ठीक है। तो यहां पर जब लंबे समय तक जो एक्सर्शन होता है, फिजिकल एक्सर्शन हो गया ओपन ग्राउंड में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ज्यादा रोल बढ़ जाता है हीट स्ट्रोक का। कई सारे जो अटेंडेंट्स है बताया ये भी गया कि वो ऑलरेडी बहुत दूर से आ रहे थे, जो आसपास का डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर थाने, पालघर, वहां से लंबे दूर से वो आए थे वहां पर, और इसकी वजह से जो कंडीशन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और स्पेशली जो एल्डरली पेशेंट्स हो गए, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, कार्डियक इलनेस है, उनको हीट स्ट्रोक होने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। तो वही चीज यहां पर हुआ है। एक और डॉक्टर ने यह भी बताया कि जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो तो क्या है, वो अपना शेड में बैठे हुए थे, तो उनको वो शायद उतना वो फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो क्राउड है उनके लिए तो वो शेड कुछ था नहीं। और जैसा कि फोटोज में आप देख सकते हो, कोई शेड नहीं था, और उसकी वजह से अब पता नहीं है कि क्या ड्रिंकिंग वाटर होता है, क्या उसकी फैसिलिटी थी नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी जरूरी होता है। जब आप इतने लंबे समय तक धूप में रहते हो तो वाटर आपके लिए लगातार, इसीलिए कहते हैं ना गर्मी में आपको तुरंत लगातार समय समय पर वाटर लेते रहना चाहिए, तो ये काफी जरूरी हो जाता है। और डॉक्टर्स का यही मानना है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जितना ज्यादा आप अवॉइड कर सकते हो। इसके साथ साथ याद रखना है आपको, जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ह्यूमिडिटी मतलब जो नमी होता है ना, जो हवा में ह्यूमिडिटी जो हम काउंट करते हैं, तो हाई टेम्परेचर इटसेल्फ इज नॉट फैटल। यहां पर हाई टेम्परेचर, उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है ना, तो ये बहुत ज्यादा
फैटल का काम करता है, इससे मृत्यु हो सकती है। इन दोनों कंडीशन को हम बल्ब टेम्परेचर भी कहते हैं, विच मेक्स हीट वेव डेडली। यहां पर जो हाई मॉइस्चर होता है, आप सोचिए क्या होगा जब अगर ऑलरेडी हवा में हाई मॉइस्चर है तो आपके बॉडी से पसीना उतना नहीं निकलेगा। और मैंने आपको क्या बोला, पसीना निकलना जरूरी है। ऑलरेडी हीट है, टेम्परेचर ज्यादा है, आपकी बॉडी हीट हो रही है, पसीना आपको निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो हवा है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर ज्यादा है, तो उसकी वजह से पसीना उतना निकलता नहीं है। ठीक है, और यही कारण होता है जब यहां पर हीट स्ट्रोक जैसी और मृत्यु जैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। वैसे मैं बता दूं, भारत में अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो काफी इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले तो केसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन फिर क्या है, धीरे धीरे लगभग आज के डेट में सभी राज्यों ने यहां पर जो एक्शन प्लान है वो ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। जैसे कि अगर जैसे कोई हीट वेव आया तो यहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रोविजन ऑफ वाटर, ORS एट पब्लिक प्लेसेस हो गया, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स फॉर ऑफिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये सारी चीजें स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो यहां पर लाई जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा। और पिछले 10 साल का मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूं। यहां पर अगर आप 2015 में देखोगे तो ये तो बहुत ही बुरा कंडीशन था। यहां पर 2015 में तो यहां पर काफी ज्यादा जो है एल नीनो का इफेक्ट वगैरह देखने को मिला था और 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार आपको इसमें कमी आते हुए देखने को मिलेगी। 2020-21 में तो बहुत ही कम हुआ था डेथ, जो है सिर्फ 4 डेथ हुए थे। राइट, तो यहां पर क्या है कि इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है और कहीं ना कहीं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस साल जो सिचुएशन है वो थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 साल से आप देखोगे तो ला नीना इफेक्ट चल रहा था। ला नीना आपको पता है ना, जब ला नीना होता है तो यहां पर जो मानसून है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। जब एल नीनो का इंपैक्ट होता है, एल नीनो आपको पता है उसकी वजह से मानसून हमारा वीक हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि ला नीना की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। तो पिछले 2 साल से कूलिंग इफेक्ट चल रहा था और इसीलिए आप देखोगे 2020-21 में उतना आपको डेथ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस साल एल नीनो स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी प्रेडिक्शन किया गया है कि मॉनसून जो रेनफॉल है वो थोड़ा सा सप्रेस हो सकता है, कम हो सकता है। ऑल्दो आईएमडी ने कहा है कि नहीं नॉर्मल होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसकी वजह से चीजें और खराब हो सकती हैं और हमें सतर्क रहना चाहिए और सरकार को साथ ही साथ प्लानिंग के तौर पर चलना चाहिए। और इसी के साथ साथ इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं दोस्तों, यहां पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के जो इवेंट है ओपन स्पेस में कराया भी जा सकता है। सोचिए इतनी ज्यादा गर्मी, इतना ज्यादा जो हीट है वो जनरेट हो रहा था उसके बीच में, और ऑपोजिशन ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। वहां पर जो शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गई, वो सभी लोग मिलने गए, बहुत सारे लोग सफर किए जो हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सरकार को, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो, विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू रेफरेंस द कैलकुलेट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, इसका कैलकुलेशन के लिए कौन से गैस का एज अ पैमाना लिया जाता है, रेफरेंस लिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज से हमारा ग्रैंड सेल स्टार्ट हो रहा है ऑफ सिविल सर्विसेज डे। एक बड़ा मौका है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।